ॐ यो ददाति सतां शम्भो कैवल्यमपि दुर्लभं खलानां दण्डकृद्योऽसौ शङ्करः सन्तनोतु मे। ॐ सांब सदाशिवाय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। कल के अध्ययन में हम लोगों ने युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यप्य मध्यमा इस सूत्र तक अध्ययन कर लिया था। ठीक है जी। यानी हम लोगों ने पुरुष के विधान में जो अब इन पुरुषों का प्रयोग किस कारक के साथ या किस कर्ता के साथ होना है, तो इस विधान में हम लोगों ने युष्मद् के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, ऐसा हम लोगों ने जाना था। ठीक है। अब उसी प्रसंग में सूत्र आ रहा है अस्मद्युत्तमः। सूत्र क्या है? अस्मद्युत्तमः। अस्मद् और उत्तमः, अस्मद् उत्तमः। ठीक है। अस्मद् में है सप्तमी एक वचन। क्या है? सप्तमी एक वचन। और उत्तमा में प्रथमा एक, प्रथमा व्यक्ति एक वचन। इसमें युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानीय मध्यमा जो सूत्र है, इस सूत्र से युष्मद् पद को छोड़ देना है और मध्यमा पद को छोड़ देना है। ठीक है। जो इसके पूर्व सूत्र था उस सूत्र में युष्मद् पद को और मध्यमा पद को छोड़ देना है। यानी कि क्या करेंगे? उपपदे युष्मद् तो छोड़ देना है, उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि इतना पद का ग्रहण कर लेना है। और जिस प्रकार से उस सूत्र का अर्थ हुआ था उसी प्रकार से इस सूत्र का अर्थ है। वृत्ति में क्या लिखा है? तिंगवाच्य लिखा तथा भूते अस्मद्युत्तमः स्यात्। तथा भूते मतलब जिस प्रकार से हमने तिंग का वाच्य जो कारक, तिंगवाच्य कारक वाच्य, ठीक है, तिंग का वाच्य जो कारक तदवाचक युष्मद् शब्द के उपपद रहते, युष्मद् शब्द के प्रयुज्यमान अथवा अप्रयुज्यमान होने पर मध्यम पुरुष होता है, ऐसा जाना था। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी अर्थ लगाएंगे कि तिंग के वाच्य, तिंग का वाच्य जो कारक और तदवाचक उस कारक का वाचक जो अस्मद्, जो अस्मद्, उस अस्मद् के उपपद रहते यानी प्रयुज्यमान या अथवा अप्रयुज्यमान रहते मध्यम पुरुष का, उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। सीधा सीधा लिखा है अस्मद् उत्तमः। और क्या क्या पद आ रहा है? तो उपपदे क्या है? उपपदे समानाधिकरणे और स्थानिन्यपि, स्थानिन्यपि, हाँ सही है, स्थानिन्यपि इतना पद आ रहा है। ठीक है। तो ये जान लिए थे कि स्थानिनी, स्थानिन पढ़े थे, माने कि चाहे प्रयुज्यमान हो या अप्रयुज्यमान हो, गम्यमान होना चाहिए, बोध उसका होना चाहिए। समानाधिकरण मतलब समान अधिकरण होना चाहिए। कर्ता जो तिंग है वो कर्ता का वाचक होना चाहिए और कर्ता मतलब तिंग के द्वारा वाचित होना चाहिए। मतलब दोनों में कर्ता और क्रिया में समान अधिकरण होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए पढ़ रहे थे, हाँ, देवदत्तस्त्वां पश्यति, पढ़े थे कि नहीं? जी जी जी। तो ताम प्रयोग हुआ था, ताम युष्मद् है, लेकिन युष्मद् के रहते भी पश्यति यहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है, क्योंकि समान अधिकरण नहीं बन रहा है। क्योंकि जो पश्यति की ती है उस ती के द्वारा वाच्य कौन है? देवदत्त। ठीक है। तो समान अधिकरण होना चाहिए। उसी प्रकार इस सूत्र का अर्थ करेंगे का तिंग का वाच्य जो कारक, तिंग का वाच्य जो कारक तदवाचक अस्मद् शब्द के प्रयुज्यमान व अप्रयुज्यमान रहते उत्तम पुरुष का प्रयोग होता। अब अस्मद् क्या है? तो अहम, आवाम और वयम, ये क्या है? अस्मद्। क्या है? अस्मद्। अस्मद् इसी को तो कहते हैं। तो ये हो गया, यानी समान अधिकरण, यानी लकार के साथ समान वाच्य वाले। समान अधिकरण मतलब जो लकार का प्रयोग कर्म कर रहे हैं उस लकार के साथ समान अधिकरण वाले। अस्मद् शब्द, अस्मद् यानी अहम, आवाम, वयम, अस्मद् शब्द के उपपद मतलब समीप उच्चरित होने पर, समीप उच्चरित होने पर स्थानिनी यानी उसके प्रयुज्यमान अपि,
प्रयुज्यमान अप्रयुज्यमान, अपि मतलब भी, चाहे प्रयुज्यमान हो या अप्रयुज्यमान हो तब भी क्या होता है, उत्तमः, उत्तम पुरुष होता है। उदाहरण के लिए दे रहे हैं क्या, अहम वनम गच्छामि, क्या है, अहम वनम, ठीक है। यहाँ कौन सा प्रत्यय हुआ, मिप प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय हुआ, मिप प्रत्यय। उत्तम पुरुष का मिप है, यानी उत्तम पुरुष का प्रयोग हुआ है, क्योंकि उपपद कौन है, अस्मद, अस्मद का प्रयोग है। तो इस गच्छ जो गम धातु है, ये जो गम क्रिया है, इस गम क्रिया के समीप उच्चरित अहम है कि नहीं, अस्मद है, समीप उच्चरित हो रहा है, इसलिए इस धातु से, इस क्रिया से कौन सा तिंग का प्रयोग हुआ, मिप, ठीक है। परस्मैपद संज्ञक मिप प्रत्यय हुआ, किस अर्थ में, कर्ता अर्थ में। कर्ता कौन है, अहम, कर्ता कौन है, अहम, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लगा लो, जैसे कल देखे थे, देवदत्ता गच्छति, देवदत्ता वनम गच्छति, ठीक। तो गच्छति यानी गच्छति ती के द्वारा देवदत्ता का वाच्य हो रहा था, ती के द्वारा, ठीक है। लेकिन उसी जो देवदत्त है, उसी कर्ता के लिए अगर हम अस्मद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, किसका, अस्मद शब्द का, तो वहां प्रथम पुरुष था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तम, यानी अस्मद शब्द के उपपद होने पर उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। अगर कल आप उस सूत्र का अर्थ समझे हैं तो इस सूत्र का अर्थ समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसी का सूत्र, मतलब वही सूत्र है, जिस प्रकार उसका अर्थ है उसी प्रकार इसका भी अर्थ है। तो सीधा वाच्य है कि तिंग का वाच्य जो कारक, तिंग का वाच्य जो कारक, कारक, ठीक है। कारक आम है कि नहीं है, जी जी, अस्मद शब्द से आम बनेगा, तो अहम, तो ये कारक होगा। तो तिंग का वाच्य जो कारक और कारक, ठीक है, तदवाचक अस्मद शब्द की, और इस कारक का वाचक जो एक कारक है, तो कारक का वाचक अस्मद शब्द है कि नहीं, आम आवाम वम, ये भी अस्मद है, ये भी अस्मद है। तो कारक जो यहाँ पर है, उस कारक का वाचक अगर तीनों में से कोई अस्मद शब्द है, तो अस्मद शब्द के उपपद होने से उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है, ठीक है। अगर एक वचन अस्मद शब्द है एक वचन में, तो यहाँ पर एक वचन ही होगा, एक वचन क्रिया आएगी, मिप आएगा, दो वचन होगा तो वस आएगा, बहुवचन होगा तो मस आएगा, समझ गए। अब आगे देखो, अहम वनम गच्छामि, मैं वन को जाता हूँ या जा रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार सा माम पश्यति आदि प्रत्युदाहरण समझने चाहिए। जैसे क्या कह दिए, सा माम पश्यति। अब आगे देखो, शेषे प्रथमा सूत्र है, क्या है, शेषे प्रथमा माम। जैसे वहां पर उदाहरण दे दिए, देवदत्त स्वाम पश्यति, है कि नहीं, पश्यति, पश्यति, पश्यति कहाँ था, देवदत्त स्वाम पश्यति, क्योंकि देवदत्त क्या है, संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द के होने पर, सर्वनाम शब्दों के प्रयोग होने पर प्रथम पुरुष ही होता है, और बाकी युष्मद के प्रयोग होने पर मध्यम होता है, और अस्मद के प्रयोग होने पर उत्तम होता है। जैसे लिख रहे हैं, सा माम पश्यति, सा माम पश्यति, माम बनेगा अस्मद शब्द में, बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ पर अस्मद उच्चरित है, समीप में उच्चरित है, लेकिन समानाधिकरण इससे नहीं हो पा रहा है। इस ती का, ठीक है, इस क्रिया का जो ये क्रिया है, इसका समानाधिकरण किसके साथ है, सा के साथ, किसके साथ है, सा के साथ, इसीलिए सा है, तो ये सर्वनाम शब्द है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा प्रथम पुरुष हो गया। अगर ये इसके साथ इसका समानाधिकरण होता तो ये अस्मद शब्द का प्रयोग है कि नहीं, तो अस्मद शब्द का प्रयोग होने पर यहाँ पर उत्तम पुरुष होता, लेकिन समानाधिकरण नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सूत्र एक ही जैसे हैं, बस ये अंतर यही है कि वो मध्यम पुरुष का विधान करता है और ये उत्तम पुरुष का। डिस्टर्ब लाओ, अब सूत्र आ रहा है शेषे प्रथमा। सूत्र क्या है, शेषे प्रथमा, प्रथमा, ठीक है। ये सूत्र समझ लीजिए कि उससे भी विस्तारित है जी, क्योंकि जो वो दोनों सूत्र हैं, वो तो एक केवल युष्मद को बताता है, एक केवल अस्मद को बताता है। लेकिन अब युष्मद अस्मद से जितने भी शब्द छूट रहे हैं,
सबका विधान किसमें हो रहा है? प्रथम में, प्रथम पुरुष में। तो सूत्र से प्रथमा कह रहे मध्यम उत्तमयोः अविषये, मध्यम और उत्तम के अविषय होने पर, मध्यम उत्तमयोः अविषये प्रथमः स्यात्, यानी न मध्यम का विषय हो और न उत्तम का विषय हो। मध्यम का विषय क्या है? युष्मद् का प्रयोग। उत्तम का विषय क्या है? अस्मद् का प्रयोग। तो अगर युष्मद् अस्मद् का प्रयोग नहीं हो रहा है तो सर्वत्र क्या होगा? प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। शेषे में सप्तमी एक वचन है, प्रथमा में प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। यहाँ पर भी युष्मद् द्विपदे समानाधिकरणे स्थानिने मध्यमा जो सूत्र है उससे दोनों पदों को छोड़ देना है, युष्मद् और मध्यमा को, और पूरा अनुवर्तन आएगा। किसका? इसका उपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि, इतने का आएगा। ठीक है, यानी उक्ताद अन्य शेषा का शेषा मतलब जो उक्त शेष मतलब क्या जानना है? जिसको उक्त किया गया है उससे अन्य। उक्त किसको कर दिया गया है? उक्त मतलब कह दिया गया है, तो युष्मद् और अस्मद् को कह दिया गया है, यानी मध्यम और उत्तम को कह दिया गया है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं से मतलब से मतलब युष्मद् और अस्मद् से अन्य, उनमें प्रथमा, उनमें क्या होती है? प्रथमा। प्रथमा मतलब प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है, यानी अर्थात कहे गए से भिन्न शेष होता है, और युष्मद् अस्मद् शब्द कहे जा चुके हैं, अतः उनसे भिन्न शब्द सब क्या है? शेष है। युष्मद् और अस्मद् शब्द से जितने भी शेष हैं शब्द क्या है? सब शेष अर्थ में आते हैं। ठीक है, और अर्थ क्या लगाएंगे कि समानाधिकरणे, यानी लकार के साथ समान निवाच्य वाले, जो लकार का उच्चारण यहाँ पर हम करेंगे उस लकार के साथ जो कारक है उसका क्या होना चाहिए? समान अधिकरण। क्या होना चाहिए? समान। तो समान अधिकरण वाले, ठीक है, से मतलब युष्मद् अस्मद् शब्दों से अतिरिक्त, से मतलब युष्मद् अस्मद् शब्दों से अतिरिक्त अन्य शब्दों के स्थानिनी मतलब प्रयुज्यमान अथवा अप्रयुज्यमान होने पर भी प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। समझ गए अर्थ को? ये सूत्र का क्षेत्र कितना है? बहुत बड़ा है, क्योंकि वो दोनों तो अपने में सीमित हैं, लेकिन ये सूत्र जितने भी उन दोनों से छूटा है, इस सबका विधान करना। ठीक है, तो देखिए युष्मद् उपपदे जो ये सूत्र था समानाधिकरणे संबंध, इसमें क्या बताएगा? केवल युष्मद् को, तथा अस्मद् द्वितीया में किसको बताएगा? केवल अस्मद् को। लेकिन जो ये सूत्र है, इस सूत्र में क्या है? जितने भी अतिरिक्त हैं सर्वनाम तथा संज्ञाओं का विषय, शेष मतलब ये सूत्र जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं, सभी शब्दों का विषय ये बना है कि किसको किसको छोड़कर? केवल युष्मद् और अस्मद् को छोड़कर। युष्मद् अस्मद् भी सर्वनाम शब्द हैं, सर्वाधीन सर्वनामान में पढ़े हैं, आता है कि नहीं? लेकिन इन दोनों को अलग से बता दिया गया है कि युष्मद् का प्रयोग होगा तो मध्यम होगा, अस्मद् का प्रयोग होगा तो उत्तम होगा। बाकी इनसे अतिरिक्त जितने भी शब्द हैं उनको हम क्या कहेंगे? शेष। और उसी शेष से यानी शेष अर्थ में प्रथमा होती है, और कोई भी शब्द होगा युष्मद् अस्मद् के अलावा तो उनके साथ प्रथमा का प्रयोग होगा। ठीक है, शर्त क्या है कि समानाधिकरण, लकार के साथ वाच्य क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे क्या कह रहे? यथा भवान वनम गच्छति, क्या कहे? भवान वनम गच्छति। भवत शब्द से क्या बनेगा? भवान। क्या बनेगा? भवान। वनम गच्छति मतलब आप वन को जाते हैं, भवान मतलब आप। ठीक है, तो भवान ये क्या है? सर्वनाम शब्द है, ये युष्मद् है, ये अस्मद् है, है न ये युष्मद् है न ये अस्मद् है। समझे कि नहीं? लेकिन समान अधिकरण इसके साथ हो रहा है। ठीक है, ती कर्ता अर्थ में हुआ है, यानी कर्ता को ही तो बताएगा। कर्ता कौन है? भवान। कर्ता कौन है? भवान। तो कर्ता के साथ इसका समान वाच्य हो रहा है, समान अधिकरण है, इसीलिए कोई भी शब्द होगा युष्मद् अस्मद्, यानी क्या? तम इवाम यूयम अहम आवाम वयम, इनसे अतिरिक्त कोई भी शब्द का प्रयोग होगा तो उनके साथ प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा। एक वचन है तो गच्छति है, भवान भवन्तौ भवन्तः। अगर कहते भवन्तौ तो वनम गच्छतः। ठीक है, और फिर कहते भवन्तः तो वनम क्या हो जाएगा? गच्छति गच्छतः गच्छन्ति हो जाएगा कि नहीं?
इसके साथ हो जाएगा, क्योंकि कर्ता अर्थ में हो तो कर्ता जब बदलेगा तो ये भी बदलेगा। ये तो सब आप आगे पढ़ चुके हैं। अब आगे आइए, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही बात होगा, कैसा वनम गच्छति, उदाहरण दे रहे, भवान वनम गच्छति, सा वनम गच्छति, रामः वनम गच्छति, ये सब प्रयोग बन जाएंगे। राम संज्ञा शब्द है, भवत भय हो गया, बहुत शब्द क्या है, सर्वनाम शब्द है कि नहीं, सर्वनाम शब्द है बहुत कि नहीं। जी। लेकिन कोई भी संज्ञा शब्द हो, कोई भी सर्वनाम शब्द हो, सबके साथ किसका प्रयोग हुआ, प्रथम पुरुष। इस सूत्र की व्याख्या भी पूर्ववत समझनी चाहिए, जैसे उन दोनों सूत्रों की व्याख्या हुई है उसी प्रकार ये भी सूत्र है कि तिंग का वाच्य जो कारक, तदवाचक, ठीक है, तदवाचक सर युष्मद और अस्मद शब्द से शेष जो भी शब्द होंगे उनके अप्रयुज्यमान होने पर भी, अप्रयुज्यमान होने पर भी प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। जहाँ नहीं समझ आएगा वहां बताना है, ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहे हैं, अब ये एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर युष्मद और अस्मद दोनों एक साथ प्रयोग हो रहे हैं, युष्मद और अस्मद एक साथ प्रयोग हो रहे हैं, तब ये प्रश्न होगा कि युष्मद का प्रयोग करें या अस्मद का प्रयोग करें। जैसे उदाहरण के लिए क्या कह रहे हैं, त्वं च अहम, त्वं च अहम, ठीक है, च गच्छावः, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, देखो गच्छावा किस पुरुष का प्रयोग किए हैं, उत्तम पुरुष, गच्छामि गच्छावा गच्छामा, गच्छामि गच्छावा, तो यहाँ पर क्यों उत्तम पुरुष हुआ, क्यों मध्यम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ तो युष्मद है, यहाँ तो युष्मद है। तो कहे परत्वात्, पर में होने के कारण, सूत्र पर में कौन पढ़ा गया, अस्मद्युत्तम, कौन पढ़ा गया, अस्मद्युत्तम। तो अगर युष्मद और अस्मद साथ में प्रयोग हो रहे हैं तो पर में होने के कारण, परत्वात् होने के कारण अस्मद्युत्तमा सूत्र से उत्तम पुरुष का ही प्रयोग किया जाएगा। जब युष्मद अस्मद साथ में प्रयोग होंगे तो किसका प्रयोग होगा, उत्तम पुरुष का, ठीक है जी। उसी प्रकार कभी संज्ञा सर्वनाम शब्द है और उनके साथ युष्मद का प्रयोग हो रहा है कि नहीं। जिस प्रकार इन दोनों में व्यवस्था बनी, ये क्या है, युष्मद है जी, और ये क्या है, अस्मद है। अब इन दोनों के प्रयोग होने पर यहाँ पर कौन सा पुरुष करे, ये प्रश्न होगा। तो सीधा निर्णय दे दिए कि जो पर में होगा, तो पर में कौन सूत्र पढ़ा गया, अस्मद्युत्तम, इसीलिए क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। ये ध्यान में रखना है कि जब दो युष्मद और अस्मद साथ में आएंगे तो उनके साथ अस्मद का ही प्रयोग, उत्तम पुरुष का ही प्रयोग किया जाएगा। वही कह रहे हैं, यदि मध्यम और प्रथम दोनों युगपत विवक्षा में होंगे तो मध्यम पुरुष का ही प्रयोग होगा, क्योंकि युष्मद शब्द की विद्यमान रहती से सत्य उत्पन्न नहीं होता है, समझे कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए दे, त्वाम च स च गच्छतः, त्वाम त्वं च सा च गच्छतः, थस प्रत्यय आएगा, क्या है। अब देखो यहाँ पर ये युष्मद है और ये संज्ञा सर्वनाम शब्द है कि नहीं। अब इन दोनों का प्रयोग होने पर तो किस प्रयोग, पुरुष का प्रयोग यहाँ किया जाए, तो कहेंगे कि प्रथम पुरुष कहाँ होता है, से कहाँ होता है, लेकिन यहाँ तो शेष है नहीं, क्योंकि यहाँ तो युष्मद उच्चरित है और युष्मद अस्मद से ही शेष में प्रथम होगा। जो युष्मद हो रहा है तो कहाँ शेष का विषय तो है नहीं, इसलिए प्रथम पुरुष नहीं हो रहा। तो दो वचन प्रत्यय होगा, क्योंकि दो लोग जा रहे हैं ना, त्वं च सा च, तुम और मैं दोनों गच्छता जा रहे हैं। इसी प्रकार त्वं च अहम च गच्छावः, दो लोग जा रहे हैं इसलिए गच्छावा कहें, ठीक, समझ गए। ये बात सीधा समझ गए कि अगर एक साथ अस्मद और युष्मद का प्रयोग हो रहा है तो पर में पढ़े जाने के कारण अस्मद्युत्तम सूत्र उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। और कहीं इसी प्रकार व्यवस्था बन रही है, प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष का साथ में प्रयोग हो रहा है, तो मध्यम पुरुष के प्रयोग होने से यानी युष्मद के प्रयोग होने से ठीक है, शेष कुछ है नहीं, क्योंकि शेष अर्थ में ही प्रथमा होती है। तो जो युष्मद का प्रयोग है तो शेष है नहीं, इसलिए प्रथम पुरुष नहीं होकर मध्यम पुरुष ही होगा। अब यहाँ तक अब और एक बात बता रहे हैं, इसी प्रकार उत्तम और प्रथम की विवक्षा में उत्तम पुरुष ही होगा। मान लीजिए प्रथम के साथ प्रथम पुरुष है और उत्तम पुरुष है,
तो किसका प्रयोग होगा? उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? उत्तम पुरुष, क्योंकि उत्तम जब उच्चरित है तो शेष है नहीं, युष्मद उच्चरित है तो शेष है नहीं। जब युष्मद अस्मद से कुछ शेष रहेगा तभी प्रथमा होगी। तो यानी समझ लेना है कि अगर कहीं की सर्वनाम शब्द का प्रयोग हो रहा है या संज्ञा शब्द का और उसके साथ अस्मद का प्रयोग हो रहा है तो अस्मद यानी उत्तम पुरुष का इधर प्रयोग किया जाएगा। समझ गए? अब यहाँ तक क्या हो गया? प्रक्रिया के अंतर्गत पदों का पहले परस्मय पद आत्मनेय पद का विवेचन हो गया, ठीक है, और पुरुषों की भी व्यवस्था बता दी गई, एक वचन द्विवचन इन सबको बता दिया गया है। अब आगे यहाँ से प्रक्रिया किसकी चलेगी? भू धातु की प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। तो धातु कौन सी है? भू। किस अर्थ में है? सत्ता अर्थ में। सत्ता मतलब स्थिति, क्रिया, जो विद्यमान हो, सत्ता अर्थक माने जिसकी स्थिति हो, वही है सत्ता। देवदत्ता भवति यानी देवदत्त है कि नहीं? सत्ता अर्थक है। तो वही अब देखो कह रहे हैं क्या भू धातु है। कौन धातु है? भू। और इस भू धातु से कर्ता अर्थ में कौन सा लकार हो गया? वर्तमान लट सूत्र से लट लकार, क्योंकि सभी लकारों में सबसे पहले लकार लट पढ़ा गया है तो सबसे पहले लट का ही प्रयोग पढ़ेंगे। और लट को प्रयोग करने के लिए और ये भी बताएगा कि लट का प्रयोग कहाँ होता है, किस सूत्र के द्वारा। तो सबसे पहले ये सूत्र लिख दिए वर्तमाने लट, यानी वर्तमान काल की क्रिया के व्यवहार में जो वर्तमान कालिक क्रिया है, अगर क्रिया से कैसा व्यवहार हो रहा है? वर्तमान कालिक, ठीक है। तो उस क्रिया के साथ लट लकार का प्रयोग होता है, यानी उस धातु से परे लट प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्रियावाचक शब्द को या धातु को एक ही है, क्योंकि क्रियावाचिनो भवादेव धातु संज्ञा, जो क्रिया के वाची शब्द है उन्हीं की धातु संज्ञा होती है, ठीक है। तो भू से हो गया लट, क्या हो गया? लट, समझे कि नहीं? और फिर क्या होगा? अब यहाँ पर बचेगा क्या? तो भू और ल, क्या बचेगा? भूल है जी। लस से सूत्र आया, कौन सूत्र आया? वर्तमान लट से वर्तमान की विवक्षा में लट होगा। किस अर्थ में लट हुआ? कर्ता अर्थ में। किस अर्थ में हुआ? कर्ता अर्थ में। तो ये ध्यान रखना है कि ये बतायागा कि परस्मय पद प्रत्यय सर्वथा कर्ता अर्थ में ही होंगे, समझे कि नहीं? भाव और कर्म में आत्मनेय पद प्रत्यय होते हैं। तो अब यहाँ से लट लकार लाए, लट लकार लाए और लकार क्या है? ठीक है, लकार लाए। लकार के स्थान पर सूत्र आ जाएगा लस्य। क्या सूत्र आएगा? लस्य। तो लस्य स्थाने तिप्त जी सिप्त स्था मिवस्मस्ता आताम झा था साथाम ध्वम मिव ध्वम इट वही महिन एते अष्टादश लादेशा स्यु, यानी लकार के स्थान पर ये 18 प्रत्यय होते हैं। तो लकार, इस लकार के स्थान पर ये 18 प्रत्यय युगपद प्राप्त हो जाएंगे। कितने हैं? 18 तिंग हैं, है कि नहीं है? और इन 18 की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? परस्मय पद। कौन प्रत्यय संज्ञा हो जाएगी? परस्मय पद। ये सब पढ़ चुके हैं। और उसमें तंगानात्मने पदम से 9 की हो जाएगी आत्मनेय पद संज्ञा, ठीक है। अब ये देखना है कि यहाँ पर इन तिंगों में किस प्रत्यय का प्रयोग करना है, आत्मनेय पद या परस्मय पद, ठीक है। तो सूत्र 2 पढ़े हो, अनुदात नितात्मनेय पदम से सात कर्तरि परस्मय पदम, हाँ स्वरिता कर्तृभिप्रियाय क्रियाफल, ये 2 सूत्र पढ़ा गया है। यानी धातु न तो अनुदात है, न अंकाकारित है, न यकारित है, न ही स्वरितेत है। तो इसमें आत्मनेय पद का निमित्त क्या? हीन है। तो वही कह रहे हैं आत्मनेय पद निमित्त हीना धातु हो कर्तरि परस्मय पदम स्यात्, यानी जिसमें आत्मनेय पद का निमित्त ना हो ऐसी धातु से कर्तार्थ में परस्मय पद संज्ञक प्रत्यय होते। तो भू है और भू से परस्मय पद संज्ञक प्रत्यय जो है कितने हैं? तिप तस झी सिप थस्था, ये सारे प्रत्यय आ जाएंगे, ठीक है। परस्मय पद संज्ञक प्रत्यय तिप आया, और तिप को लाने के लिए अब सूत्र लगाएंगे तिंगस त्रीण तीन प्रथम मध्यम उत्तमा, ठीक है। इन त्रिकों का विभाजन कर दिया गया है। तो हमको ये पता है कि तिप प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन में है, तस प्रथम पुरुष द्विवचन में है, ये सब हमको ज्ञात है। और तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचन ये भी जानते हैं। इसके द्वारा ये भी पता है कि एक वचन प्रत्यय कौन है, द्विवचन प्रत्यय कौन है।
तो अब वक्ता की इच्छा के अनुसार, अब वक्ता यहाँ पर भू के साथ जिस वचन का, जिस पुरुष का इच्छा करेगा वही प्रत्यय लाया जाएगा यहाँ पर। तो सूत्र क्या लगाएंगे? द्वैकयोर द्वैवचनैक वचने। समझे कि नहीं? यहाँ पर भू के साथ तिप आदि सभी प्रत्यय प्राप्त हैं। जब परस्मय पद कर दिए से साथ कर्तरी परस्मय पदम, तो परस्मय पद के सभी प्रत्यय हो जाएंगे, प्राप्त होंगे। लेकिन अब वक्ता की इच्छा होगी कि हमें मतलब किस वचन में और पुरुष में प्रत्यय को लाना है। तो जब हम ये दोनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे, तिंगस त्रीण त्रीण प्रथम मध्यमोत्तमा और तान्य एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य सा, उसके द्वय द्वैकयोर द्वैवचनैक वचने से विवक्षा करेंगे। अगर बहुत की विवक्षा करना है तो बहुवचनम लगाएंगे, है कि नहीं? तो लगाए सूत्र द्वैकयोर द्वैवचनैक वचने। तो ये प्रत्यय कौन आ जाएगा? तिप, क्योंकि ये प्रथम पुरुष है और एक वचन है। क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन, तिप है कि नहीं है? तो प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में आ गया यहाँ द्वैकयोर द्वैवचनैक सूत्र की सहायता से तिप प्रत्यय। कौन आ गया? अब तिप प्रत्यय में ये जो पकार है इसकी उपदेश अवस्था में होने से इत संज्ञा होगी और तस्य लोपा से लोप हो जाएगा। बचेगा क्या? भू और ती। क्या बचेगा? भू और ती। अब भू और ती इस अवस्था में सूत्र आ जाएगा तिंगसित सार्वधातुकम। सूत्र क्या है? तिंगसित सार्वधातुकम। कह रहे तिंगा सितश्च धात्वाधिरोक्ता एतत् संज्ञा श्रियो। यानी कह रहे कि तिंग प्रत्यय यानी तिप्त जी सिप्तस्ता, ये जो तीन 18 है, ये 18 प्रत्यय और सित प्रत्यय जिनमें सकार का ताल विषकार का लित हो, जैसे साप प्रत्यय, सन प्रत्यय, सा प्रत्यय, सनम प्रत्यय, इस सब में ताल विषा का हित है कि नहीं? ठीक है। सना प्रत्यय, सनम प्रत्यय, सा प्रत्यय, इतने जो प्रत्यय बताए गए, साप, सन, सा, सनम, सना, इन सभी कितने, ये सब क्या है? सित है। क्या है? सित। ठीक है। और किसकी बात कर रहा है? तिंग की। किसकी? तिंग की। इन सभी तिंग प्रत्यय 18 की और सित प्रत्यय जितने जिनमें सकार का इत होता है, इन सभी की कौन सी संज्ञा होती है? सार्वधातुक संज्ञा। कौन होती है? सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा। लेकिन शर्त एक है कि ये किससे उक्त होने चाहिए? धात्वाधिरोक्ता। क्या कह रहे हैं? धातु के अधिकार के द्वारा उक्त होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? धातु के अधिकार। मतलब यहाँ पर धातुओं का अधिकार तो नहीं आएगा। इन सभी प्रत्ययों में जो ये स्ना स्नम है, सब में धातु का अधिकार नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर धातु का अधिकार नहीं आ रहा है तो फिर इनकी क्या सार्वधातुक संज्ञा नहीं होगी? कहीं नहीं, ऐसा नहीं कहना है। धातुओं का अधिकार नहीं करना है। धातु ऐसा कहकर जब कहा जाए कि धातु से ऐसे प्रत्यय होते हैं, जब धातु कहकर प्रत्यय किया जाएगा। कैसे प्रत्यय किया जाएगा? धातु कहकर। मतलब प्रत्यय कहा जाता नहीं, जैसे राम से प्रत्यय लाओगे तो क्या कहते हो? न्या प्रातिपदिकार, नियंताबंध और प्रातिपदिक से। तो राम को प्रातिपदिक कह के प्रत्यय लाते हो, ना कि राम कह के प्रत्यय लाते हो। तो उसी बार भू को क्या कहकर यहाँ पर लट लाए? धातु कहकर, कि भू धातु से लट लकार हुआ है। तो जब धातु कहकर, चाहे यहाँ लट हो, लट यानी कि तिप हुआ हो, ठीक है, तिप्त जी सिप्तस्ता धातु कहकर चाहे जो भी 18 लाए हो, या इसी धातु को कहकर यहाँ पर स्ना सप लाए हो, स्ना लाए हो, सा, ठीक है। जब हम धातु कहकर यहाँ पर प्रत्यय लाएंगे तभी उन प्रत्ययों को सार्वधातुक संज्ञा प्राप्त होगी। समझे कि नहीं? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये जो है सस प्रत्यय, क्या है? सस प्रत्यय, इसमें भी तो सकायित हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? तो सकार कायित हो जाएगा कि नहीं? तो फिर ये भी सार्वधातुक संज्ञक हो जाएगा। लेकिन ये सप प्रत्यय जहां पर होता है, ये धातु कहकर किया जाता है? नहीं किया जाता। किससे किया जाता है? नियंताबंध प्रातिपदिक से परे, धातु से नहीं किया जाता है ना। जैसे लिह से किए तो लिह क्या है? प्रातिपदिक है कि नहीं? राम से किए, राम क्या है? प्रातिपदिक है। तो प्रातिपदिक है, प्रातिपदिक से तो करना नहीं है। जब धातु कहकर ये 18 प्रत्यय किए जाएंगे, 18 में से कोई या सिद्ध प्रत्यय कोई किए जाएंगे। कब किए जाएंगे? धातु कहकर, कि धातु से परे ये प्रत्यय होता है, तो उस प्रत्यय की फिर सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। वही अब देखो इसमें पद कितने हैं? तिंग सित,
क्या लिखा है? तिंग सित, ये प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। जी। ठीक है। सार्वधातुकम, ये भी प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। धातोः, धातु मतलब पांच पंचमी व्यक्ति एक वचन, यानी धातु से, ऐसा कहकर जब कहा जाएगा कि धातु से परे ये प्रत्यय होते हैं, तब इन प्रत्ययों की सार्वधातुक संज्ञा होगी। अगर धातु कहकर प्रत्यय किए जा रहे हैं तो इनकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती है। समझ गए? वही कह रहे हैं कि यहाँ पर धातुओं कहकर विधान किए गए तिंग और सित प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञक होते हैं। ठीक है। अब आगे, तिंग और सित प्रत्यय तभी सार्वधातुक होंगे जब वो धात्वाधिकार में पठित होंगे। वही तो बताए हैं कि मैंने धात्वाधिकार में पठित न होने से इनकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती है। यथा हरिधन सस या रामधन सस, यहाँ सित प्रत्यय हो रहा है लेकिन इनकी सार्वधातुक संज्ञा नहीं हो रही है। हरिन बन गया कि नहीं बना? जी। यहाँ पर सस प्रत्यय के सित होने पर भी सार्वधातुक संज्ञा नहीं होती है, क्योंकि ध्यान ये देना है कि यहाँ सार्वधातुक संज्ञा हो जाती तो सार्वधातुकम अपित, सूत्र क्या है? सार्वधातुकम अपित। इस सूत्र से निदवद भाव होने से के कारण घेरंगित सूत्र से गुण हो जाता। सूत्र है सार्वधातुकम अपित। क्या है? सार्वधातुकम अपित। और सार्वधातुकम अपित जो सूत्र है ये क्या करता है? निदवद भाव करता है। सार्वधातु प्रत्यय को निदवद भाव कर देता है। क्या कर देता है? नित कर देता है, यानी नित जैसे कर देता है। तो अगर हरि को नित कर देंगे, हरि को क्या कर देंगे? नित कर देंगे, तो घेरंगित सूत्र पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? फिर गुण हो जाता, तो अनिष्ट रूप हो जाता। तो ये समझ गए कि इसको माने धातु से जब कहे जाएंगे तिंग और सित तभी उनकी सार्वधातुक संज्ञा होगी, अन्यथा नहीं होगी। यहाँ धातु पद से धातु विधान किए गए ऐसा अर्थ नहीं है, ये बता चुके हैं। क्योंकि ये देखो उदाहरण के लिए देने, क्योंकि श्रीधन सस है। क्या है? श्रीधन सस, तो बनता क्या है? श्रिया। क्या बनता है? सस में श्रिया बनता है कि नहीं? लेधन सस है तो लिहा बनता है। इत्यादियों में सस की सार्वधातुक संज्ञा अगर हो जाए, सार्वधातुक संज्ञा अगर सस की हो जाए क्योंकि सित है, तो सूत्र आ जाएगा सार्वधातुक यक। कौन सूत्र है? सार्वधातुक को यक का आगम कर देता है, बीचों में या आके बैठ जाएगा सस के आगे। ठीक है। यक प्राप्त होने लगता। कारण की किवंता विडंता विजंता शब्दा धातुत्वम न जाती, क्योंकि धातु तो श्री भी धातु है, ली भी धातु है, लिया स्वादिने धातु है, श्री सेवायाम धातु है, तो धातु है कि नहीं? धातु तो है। धातु से सस प्रत्यय हुआ, सित प्रत्यय, लेकिन क्यों नहीं हुआ और यहाँ पर हो रहा है? क्योंकि धातु कहकर प्रत्यय नहीं किया गया है। प्रत्यय क्या कहकर किया गया है? प्रातिपदिक कहकर। ले से प्रत्यय किया गया, प्रातिपदिक कहके। श्री से प्रत्यय किया गया, प्रातिपदिक करके, कि प्रातिपदिक से ये प्रत्यय होता है। श्री भी धातु है, ली भी धातु है, संपूर्ण धातु है जी। क्योंकि किवंता विडंता विजंता धातुत्व ली से क्युप किए हैं, श्री से क्युप किए हैं। क्युप किए कि नहीं? तो क्युप होने से वो धातुत्व को अपने नहीं छोड़ता है। यानी श्री के साथ जब सस लाए तो श्री धातु है। श्री क्या है? धातु। और श्री यहाँ बनता है, तो यहाँ श्री धातु है और सस सित है। तो अगर सस की सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे तो बीच में यक आ जाएगा कि नहीं? इससे अनिष्ट रूप बनने लगेंगे। यानी कि कहना यह कि जब धातु कहकर तिंग और सित प्रत्यय का विधान किया जाएगा तभी उनकी सार्वधातुक संज्ञा होगी। समझ गए सूत्र को? जी समझ गए। उदाहरण के लिए इतना बता दिया गया है कि श्री भी धातु है, ली भी धातु है, इससे भी सित प्रत्यय सस है। लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है कि धातु कहकर यहाँ पर सस प्रत्यय नहीं किया गया है। समझ गए? अब आगे सूत्र क्या आ रहा है? भूति। अब यहाँ धात्वाधिकार में भू धातु से ती या तिंग विधान किया गया है। ठीक है। अब प्रकृत सूत्र जो आया तिंग से सार्वधातुकम, इससे ती की कौन सी संज्ञा हो गई? सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा। कौन संज्ञा? सार्वधातुक संज्ञा। अब सूत्र आ रहा है कर्तरी शब्द। क्या हो रहा है? कर्तरी शब्द विधि सूत्र है। ठीक है। कर्तरी सप्तमी एक वचन है, सप प्रथमा विभक्ति एक वचन है, और धातुओं का अनुवृत्ति आ रहा है। किस सूत्र से? धातु रेकाचे हलादे, ऐसा जो सूत्र है कि नहीं? इसी सूत्र से किसका अनुवृत्ति आ रहा है? धातुओं का। किसका आ रहा है? और प्रत्यय और परस्या का अधिकार तो इनमें है, ये है जी। तीसरे अध्याय से शुरू होकर 5वें अध्याय तक जाता है जी। तो अब सार्वधातुकी कर्तरी सप सार्वधातुकी मतलब सार्वधातुकी यक से सार्वधातुक का भी अनुवर्तन आ रहा है। और सार्वधातुकी में कौन सी विभक्ति? सप्तमी एक वचन, यानी सार्वधातुक प्रत्यय के परे होने पर। ठीक है।
समझे कि नहीं? जी। सार्ध धातु के यानी सप्तमी है, परे होने पर तो सार्ध धातु प्रत्यय के परे होने पर। और कैसे सार्ध धातु कर्तार्थ है, क्या कर रहे हैं? कर्तार्थ में जो सार्ध धातु प्रत्यय है, तो ये ती प्रत्यय कर्तार्थ में हुआ है जी और ये सार्ध धातु प्रत्यय परे है, तो सार्ध धातु प्रत्यय के परे होने पर धातु हो, धातु से कहकर कह रहे हैं। जी। सप प्रत्यय किससे होगा? धातु हो, धातु से सप स्यात्, सप होता है। समझ गए कि नहीं? कह रहे हैं। अब देखो तो ये हो गया भू, और ये भू ये सार्ध धातु प्रत्यय है, जी। सार्ध धातु प्रत्यय परे है, और कर्ता अर्थ में सार्ध धातु का कैसा है? समझ गए कि नहीं? कर्तरी सप, सब कब होगा? कर्तरी अर्थ है। कर्ता अर्थ में जो होगा, कर्ता अर्थ में जो सार्ध धातु प्रत्यय होगा, उस सार्ध धातु प्रत्यय के परे होने पर धातु से सप होता है। तो सप किससे हो रहा है? धातु से होगा। ठीक है, इसीलिए सित है। क्या है? सित तो ये है, सस भी सित है, लेकिन को सस धातु से नहीं किया गया है। लेकिन ये जो हो रहा है किससे किया जा रहा है? धातु से हो रहा है। सीधा सीधा कह रहे हैं धातु हो सप स्यात्, धातु से सप होता है। और सप में सपावितो यानी सकार और पकार की क्या हो जाएगी? इस संज्ञा। ठीक है, तो उससे पहले इसकी कौन सी संज्ञा कर देंगे? सार्वधातुक संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगी? सार्वधातुक संज्ञा। एक ही तो सार्वधातुक संज्ञा ये है, इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि क्या कहता है? कित्थिंग और सित की सार्वधातुक संज्ञा होती है, जो धातु से कहे गए हैं। जो सब धातु से कहा है, इसकी भी सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी। अब इसमें बचेगा भू, आ और ती। हो गया कि नहीं? भू आ ती, सब में सपावितो, सकार और पकार की संज्ञा होगी। अब देखिए तो ये हो गया। अब आगे कौन सा सूत्र आ रहा है? सार्वधातुक अर्धातुक अब लट स्थानिक होने से कर्तार्थ में विधान किया गया, तो सब लिखा है। लसक को तद्धिति से सकार की संज्ञा हो जाएगी, और हलंतम से पकार की, फिर तस्य लोपा से लोप कर देंगे। ठीक है, अब भू आती इस अवस्था में सूत्र कौन आ रहा है? सार्वधातुकार धातु कयो हो। अब देखो इसमें कितने पद हैं? तो सूत्र तो एक ही पद है, एक ही पद है ना, सार्वधातुकार धातु कयो हो, यानी सप्तमी विभक्ति द्विवचन। द्विवचन का प्रयोग है, क्योंकि सार्वधातुक और आर्धातुक को कह रहे हैं, दो को कह रहे हैं, इसलिए द्विवचन का प्रयोग है। गुड़ा विदेर गुड़ा से गुड़ का अनुवर्तन आ रहा है। किसका आ रहा है? गुड़। गुड़ा में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति एक वचन। और अंगस्य, अंगस्य सूत्र से अंगस्य का अधिकार आ रहा है, और इको गुण वृद्धि से ये परिभाषा सूत्र है, इसका अधिकार यहाँ पे नहीं आ रहा है। लेकिन ये सूत्र शुरू में ही बता दिया गया है। जब आप काशिका वृत्ति इत्यादि पढ़ेंगे तो वहां पर सूत्रों का क्रम ही देखिए। अष्टाध्यायी में क्या कहे? पहले सूत्र वृद्धिरादेश, उसके बाद अदेंग गुणा। वृद्धिरादेश बने वृद्धि संज्ञक है, अदेंग गुणा ये गुण संज्ञक है। सभी वर्णों को बता दिए, उसके बाद तुरंत बता दिए कि इको गुण वृद्धि, जैसे गुण वृद्धि को बताए उसी प्रकार तुरंत सूत्र बता दिए, परिभाषा सूत्र इको गुण वृद्धि, कि गुण और वृद्धि हमेशा किसको होगा? इक को। किसको होगा? इक को। तो पूरे व्याकरण शास्त्र में कभी भी गुण और वृद्धि की बात होगी तो गुण वृद्धि किसको होगी? इक को। किसको होगी? इक को। समझ गए कि नहीं? अगर कहा नहीं गया है कि किसको किया जा रहा है तो गुण और वृद्धि इक को ही होगी। लेकिन जैसे कुछ वहां पे पढ़े हो द्यू औत सूत्र, क्या पढ़े हो? द्यू औत। द्यू शब्द के वकार को औ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? औ औ औ वृद्धि में आता है कि नहीं? औ जो है औ वृद्धि में आता है कि नहीं? लेकिन वो इक को नहीं हुआ है, वकार को हुआ है, क्योंकि सूत्र सीधा सीधा कह रहा है कि द्यू के वकार को औ होता है। तो जब ऐसा कहकर कहा जाएगा तब ये इको गुण वृद्धि नहीं प्रवृत्त होगा। समझे कि नहीं? कहने मतलब समझे कि नहीं? जी जी। कहीं पर पूरे व्याकरण शास्त्र में अगर गुण वृद्धि करनी है तो किसको होगी? इक को। किसको होगी? इक को। तो यहाँ इको गुण वृद्धि से परिभाषा से इक पद का ग्रहण हो रहा है जी। समझ गए? तो यानी सार्वधातुकार धातु कयो हो, यानी सार्वधातुक या आर्धातुक के परे होने पर, सप्तमी विभक्ति द्विवचन है ना, इन दोनों की परे होने पर, चाहे सार्वधातुक परे हो या आर्धातुक परे हो। और इको गुण वृद्धि से कौन सा पद आ रहा है? इका। क्या आ रहा है? इका। तो यानी इकः अंगस्य, यानी इगंत अंगस्य। इक मतलब इगंत अंगस्य, कहेंगे कि नहीं? इक मतलब इक अंग को, इक अंग को। क्या होता है? गुड़ा। गुड़ा विदेर गुड़ा से गुड़ा आ रहा है जी। एक अंग के स्थान पर गुड़ा यानी गुड़ आदेश होता है। अलो अंत्य से परिभाषा से यहाँ गुड़ा
गुणादेश इगंत अंग के अंत्यवर्ण इक के स्थान पर ही होता। अंगस्य षष्ठी। ठीक है, क्योंकि कहे कि किसको गुण करना है, तो कहे कि गुण किसको बता रहे हैं कि सार्वधातुक और आधातुक परे हो तो इगंत अंग को गुण होता है। तो इगंत अंग को गुण करने के लिए कह रहे हैं भू है। भू क्या है? धातु। भू इगंत है कि नहीं है? जी जी जी। इक में ऊ आता है कि नहीं? आता है। तो ये इगंत है, यानी इगंत किसको करना है? तो अंत्यल को। किसको करना है? अंत्य। अंत्यल कौन है? ऊ। ऊ। ऊ ही तो है। इगंत तो ये पूरा है, इग केवल ये है ऊ। लेकिन इग अंत कौन है? मतलब इग अंग वाला कौन है? इग अंग वाला कौन है? भू है। तो ये पूरा भू है। जी। अंग संज्ञा तो पूरे भू की है ना, जी। तो इगंत कहेंगे माने इग इक अंग वाला तो पूरा भू इगंग है। जी। तो पूरे भू को इक ना माने गुण ना होकर किसको गुण होगा? उसके अंत्य अंग को। क्योंकि अंत अंग। ठीक है, अंग से आ रहा है ना षष्ठी, तो अंतिम वाले यानी इक को ही गुण वृद्धि होता है। सामान्य बात समझो। तो इक के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुण। क्या हो जाएगा? किस सूत्र से? सार्वधातु कार्धातु कयो। यह सार्वधातु प्रत्यय परे है कि नहीं परे? जी जी। सार्वधातु प्रत्यय परे है, जी, इसलिए इस अगंत अंग को क्या हो जाएगा? गुण। गुण। क्या हो जाएगा? गुण। तो ऊ को गुण क्या होता है? ओ। क्या होता है? ओ। हो गया भो। क्या हो गया? ओ। और आ और अयाद। ती। भो आ ती। गुण कर दिए। जी। कर दिए। अब सूत्र कौन आ जाएगा? एचो यवाया वह। तो क्या है? एचो यवाया वह। एच है, हाँ। एच में वो आता है, जी। एच से परे अच है। जी। ठीक है, तो एच से जब अच परे आता है तो सूत्र से क्या कर देंगे? अव आदेश। क्या कर देंगे? अव आदेश। ठीक है, तो यथासंख्य मनुदेशा समानाम एचो यवाया लगाने के बाद तो भा है। भा में जो वो है उसको अच परे होने के कारण, अयादि होने के कारण क्या हो जाएगा? अव। क्या हो गया? अव। और अव, और ये आ है, ये है, और इधर ती। जी। ठीक है, जी। अब जोड़ देंगे भगवती। तो क्या बन जाएगा? भगवती। क्या बन जाएगा? भगवती। भवती। जी। उसमें दिख रहा है फोन में कि नहीं दिख रहा? जी दिख रहा है। ये भवती शब्द दिख रहा नहीं है। दिख रहा, नहीं भगवत दिख शब्द नहीं। थोड़ा और। कहाँ तक दिख रहा है? रहा। बा तक आती। थोड़ा नीचे कर दो, दिखना चाहिए ना। दिखा। दिख रहा ठीक है। है, तो क्या सिद्ध हो गया? भवती। एक बार प्रक्रिया फिर से समझ ले रहे हैं। जी। भू धातु है, भू धातु से कर्तार्थ में लट लकार हुआ। ठीक है, उस लकार के स्थान पर लादेश प्राप्त हुए 18। उन 18 की हो गई परस्मैपद संज्ञा। परस्मैपद में तंगाना आत्मनेपद पदम ने 9 की कर दी आत्मनेपद संज्ञा। ठीक है, अब भू धातु है, तो भू धातु में आत्मनेपद का कोई निमित्त है नहीं, इसीलिए शेषाद कर्तर परस्मय पदम से परस्मैपद संज्ञक प्रत्यय यहाँ पर आएंगे। और हम प्रथमा व्यक्ति एक प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में यहाँ पर भू से लाएंगे तिप प्रत्यय। कौन प्रत्यय लाएंगे? तिप प्रत्यय लाए। इसकी सार्वधातुक तीन से सार्वधातुक से सार्वधातुक संज्ञा की। उसके बाद आ गया कर्तर सप, कि कर्ता अर्थ में अगर सार्वधातुक प्रत्यय पड़े तो धातु से सप होता। सप में बचा आ, हो गया भू आ ती। इस सप की भी सार्वधातुक संज्ञा कर लेंगे क्योंकि धातु से परे ये सिद्ध प्रत्यय है। जी। हो गया जी। अब भू आती है तो सामान्य संधि कर देना है। जी। सात सूत्र लगाएंगे सार्वधातुक अर्धातुक जो इगंतंग है धातु का, इस इगंतंग को हो गई गुण। गुण। तो भू ऊ को हो गया ओ, भो आ ती। सामान्य आदि संधि कर देंगे तो जोड़कर बना देंगे भगवती। इधर से बता दी तान्य एक वचन दो वचन और चार एक साथ है। इधर दोबारा रख बता दीजिए। तो उस सूत्र को कल नहीं समझे थे क्या? समझे थे, थोड़ा दोबारा बताइए कि यही भवती शब्द तक। भगवती शब्द में जैसे तुम किया वहां पर राम शब्द पढ़े तो राम शब्द में जैसे पढ़े सुपा, हाँ। सुपा ने वहां पर विभाजन किया। हाँ हाँ। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ प्रथम ये तिंगस तिरण तिरण प्रथम मध्यमोत्तमा आया। ये जो 18 प्रत्यय थे इनके छात्रिक बना दिए। क्या बना दिए? क्षेत्रिक बना दिए। और उस क्षेत्रिकों में फिर आ गया तान एक वचन द्विवचन बहुवचनान्य कसा। इसने कहा तानी यानी जिनकी प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा हुई है क्षेत्रिकों की। ठीक है, क्षेत्रिक है। क्षेत्रिक में तीन यानी 2 प्रथम है, 2 मध्यम है, 2 उत्तम है, यानी एक परस्मय पद वाले हैं, एक आत्मनेपद वाले। उन सभी त्रिकों की एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकसः। ठीक है, उनकी मैंने एक एक त्रिकों की, एकस कहने से मैंने एक एक त्रिकों की, अगर एकस ना कहते तो कहाँ दोष आ जाता? तब प्रथम पुरुष की एक वचन संज्ञा होती, मध्यम की द्विवचन होती, उत्तम की बहुवचन होती। इन एकस पद कहने से जितने भी त्रिक हैं उन सभी त्रिकों में एकस यानी एक एक की
क्रम से एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होती। तो ये जान चुके हो कि तिप में एक वचन है, तस में द्विवचन है, ठीक है। अब धातु का प्रयोग कर रहे हो, धातु के साथ अब तुम्हारी जो विवक्षा हो रही है, तुम वक्ता की इच्छा कि तुम दो वचन प्रत्यय ला रहे हो या बहुवचन प्रत्यय ला रहे हो, तो उस हिसाब से प्रत्यय आपको लाना है, ठीक है। भवती बन गया। अब आगे इसी प्रकार भवता बना लेंगे जी। तस ला गए। ठीक है। प्रत्यय यहाँ पर तस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तस। और इस प्रकार भू है और तस है, तिंग से सार धातुकम से सार धातु संज्ञा किए, कर्तर शब्द से सप आ गया, भू सप तस, ठीक है। भू आ तस और फिर सूत्र लगा दिए सार धातु, तो भो आ तस, ठीक है। फिर अयादि कर दिए तो क्या हो गया? जब अयादि कर देंगे तो भव आ तस। अब सकार को रुक्त विसर्ग कर देंगे, सजस्व से रू कर देंगे, फिर उकार का संज्ञा करके खरवसाने विसर्जन से विसर्ग कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? भवतः। क्या बन जाएगा? भवतः बन जाएगा। अब आ जाएगा बहुवचन प्रत्यय भू के साथ झी। समय कितना हो गया उसमें? समय हो गया आपका 45। बहुत लंबा चले जाएगा, फिर कर लिया जाए? आप बताइए। अब इस सूत्र को फाइनल कर ले। प्रथम ये लट लगा खत्म कर ले, ठीक है। अब रोज वैसे प्रारंभिक विषय स्लो है, वैसे चल रहा है। आज चौथा या पांचवा क्लास है भवादी का, है कि नहीं? और एक भी लकार सिद्ध नहीं हुआ। अब भू के साथ आ गया जी। क्या आ गया? जी। अब इसके लिए नया सूत्र आ रहा है, एक अग्रिम सूत्र लिख रहे हैं, झोंता। सूत्र क्या है? झोंता। भू धातु से कर्तृ विवक्षा में, कर्तार्थ में क्या हुआ? लट लकार प्रथम पुरुष की बहुवचन की विवक्षा में क्या कर दिए? जी। क्या कर दिए? जी। भू धातु से कर्तार्थ में प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लट लकार के स्थान पर कौन सा प्रत्यय आ गया? जी। कौन प्रत्यय आया? जी। अब जी प्रत्यय जब हो गया तो जी की साथ धातुक संज्ञा हो जाएगी जी, और कर्तृ शब्द से क्या हो जाएगा? सप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हो गया भू आ जी और जी है, ये है, ठीक है। यहाँ पर फिर सार धातु से गुण कर लेंगे, भो हो जाएगा, अयादि कर लेंगे, भाव क्या हो गया? और आ और जी, ठीक है। अब ये सूत्र आ गया झोअंतः। क्या सूत्र है? झोअंतः। झ लिखा है, झ अंतः। क्या लिखा है? झ अंतः। झ में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यानी झस्य स्थानी, षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र आया, षष्ठी बात है ना जी। यानी झा के स्थान पर अंतः प्रथमा व्यक्ति एक वचन, अंत आदेश होता। लेकिन कैसा होना चाहिए? तो इसमें देखो अनुवर्तन आ रहा है प्रत्ययस्य। किसका अनुवर्तन आ रहा है? प्रत्यय का अनुवर्तन आ रहा है। किस सूत्र से आ रहा है? तो ये पढ़ेंगे आप, आई ने ईनी यह फढ़ खछ घाम प्रत्ययादि नाम। तो इस प्रत्ययादि नाम से कौन सा पद आ रहा है? प्रत्यय। कौन आ रहा है? प्रत्यय। और प्रत्यय में षष्ठी कर दी, क्योंकि झा में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी। तो इसीलिए वो प्रत्यय किसका विशेषण बन रहा है? झा का। तो यानी झा में षष्ठी है तो प्रत्यय में भी षष्ठी कर दे, यानी प्रत्ययस्य, यानी झा प्रत्ययस्य। क्या कहेंगे? झा प्रत्ययस्य, झा। ठीक है। यानी एक देश स्वरित के बल से केवल प्रत्यय अंश का आकार षष्ठ्यंतया विपरिमाणित हो जाता है। यहाँ से केवल प्रत्यय सूत्र का अनुवर्तन करेंगे, प्रत्यय का अनुवर्तन करेंगे और प्रत्यय को षष्ठी में विपरिणाम करेंगे झा के अनुसार, ठीक है। कि झा में षष्ठी है, यानी झा प्रत्ययस्य अंतः। क्या कहेंगे? झा प्रत्ययस्य अंतः। झोंता लिखा है ना जी, तो प्रत्यय का अनुवर्तन हो रहा है झा प्रत्ययस्य अंतः, यानी झा प्रत्यय के स्थान पर अंतादेश होता है। लेकिन प्रत्यय दे रहे हैं कि यानी जो झा प्रत्यय है उसके अवयव के स्थान पर ही, झा प्रत्यय के अवयव के स्थान पर ही अंतादेश होता है, ठीक है। अर्थ कह रहे हैं प्रत्यय के अवयव झा के स्थान पर अंतादेश होता है। अंतादेश के हकार की हलंत्यम सूत्र से हित संज्ञा, और ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर दी? देखो झा है जी, है कि नहीं? इस झा को क्या कर देंगे? अंत कर देंगे। क्या कर देंगे? अंत।
तो हो जाएगा भाव, आ को जोड़ दो, जी जी जोड़ और जी है, इधर क्या हो गया अंत, क्या हो गया अंत। अंत। हाँ जी है स्थान। अब अंत में ता है, ताकि हलंत्यम से संज्ञा प्राप्त होगी, जी प्राप्त होगी, लेकिन ना विभक्तो तुष्मा, विभक्ति विभक्ति में इसके ता वर्ग है, इसलिए इसकी संज्ञा नहीं होगी। तो हो गया भाव अंत, क्या हो गया अब भवन तो हो गया। इसके बाद सूत्र कौन आ जाएगा, अतो गुणे, ये सूत्र पढ़ चुके हो, जी पढ़ चुके हैं। हाँ क्या हो रहा है इसका, देखो क्या लिखा है इसका, अंतंग से परे थोड़ा वो वृत्ति पढ़ लो। प्रत्यया अवयवस्य जस्य अंतादेशा स्यात्, यानी प्रत्यय के अवयव, क्या कह रहे हैं, प्रत्यय के अवयव झा के स्थान पर अंतादेश होता है। तो झा के स्थान पर अंत हो रहा है, ई शेष बच रहा है, ई को हो नहीं रहा है, ठीक है, तो ई तो ऐसे रहेगी, तो ठीक है, तो ये ई इसी में इसे लग जाएगी, लगेगी कि नहीं, जी जी झी, इसमें लग जाएगा। क्योंकि ई के स्थान पे नहीं हो रहा है, केवल प्रत्यय, पूरा प्रत्यय कितना है झा, ये झी पूरा प्रत्यय है, लेकिन प्रत्यय के अवयव केवल झा के स्थान पर अंत हो रहा है, जी ई के स्थान पर नहीं, तो ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सूत्र कौन आ रहा है, अब भव से हो गया झी, झी के स्थान पर हो गया अंत, क्या हो गया अंत हुआ, अंत में तो ई है, ये है जी तो इसको अंत कर देंगे, फिर आकाश वर्ण दीर्घा द्वारा सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा, इसमें क्या होगा दीर्घ, सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा। अगर सवर्ण दीर्घ करेंगे तो भवांति बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इसीलिए सूत्र पढ़े हो अतो गुणे, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या कहता है अतो गुणे, कहता है अतो गुणे, अदंतंग से गुण परे हो तो क्या होता है, पर रूप एकादेश होता है। ये अदंतंग है, इससे परे गुण है कि नहीं है, इसलिए इन दोनों में क्या हो जाएगा, पर रूप, क्या हो जाएगा पर रूप, पर में ये है, जी इसीलिए एक ही हो जाएगा, दोनों आ के स्थान पर रूप एकादेश हो जाए तो जोड़ देंगे तो बन जाएगा भवंती, भवंती, क्या बना भवंती बन गया। अब अंत आदेश के आदि में आकार रखने का यद्यप यहाँ कुछ प्रयोजन प्रतीत नहीं होता है, समझे कि नहीं, यहाँ पर आ रखने का कोई प्रयोजन नहीं हुआ, क्योंकि आ को फिर पर रूप करके आप जोड़ दिए, लेकिन कह रहे हैं कि अदादि गण में जहाँ सप का लुक हो जाता है, क्या होता है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट है, जैसे अदंती बनता है, क्या बनता है, वहां पे आधा है और इससे जब सप आता है और झी को अंत इधर रहता है, ठीक है, तो वहां पे कि सूप है अदा प्रवृत्तिभ्या सप, आदि आदि शब्दों से अदादिगण में जो पठित शब्द है उनसे सबका क्या होता है, लुक होता है, तो इससे सबका लुक हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ को जुड़ जाएगा, तो इसकी उपयोगिता वहां स्पष्ट हो जाती है, यहाँ करने का कोई प्रयोजन मतलब नहीं मिल रहा, समझ गए जी, ठीक है। इसी प्रकार अब प्रत्यय का अवयव ना कहे तो, अगर प्रत्यय का अवयव ना कहे, यहाँ पर क्या करें कि प्रत्यय के अवयव झा के स्थान पर अंत्य आदेश होता है, तो कह रहे उज्झिता आदि धातु के झकार को भी, अगर ऐसा कह दे कि झकार को अंत आदेश होता है तो कहीं पर भी झकार मिलेगा, चाहे प्रत्यय का अवयव हो या धातु का अवयव हो या किसी शब्द का या प्रातिपदिक का अवयव हो, कोई भी झकार होगा तो झकार को अंत आदेश होने लगेगा, समझे कि नहीं। वही कह रहे कि उज्झिता आदि धातु के झकार को भी अंत आदेश होकर अनिष्ट रूप बन जाता, इसलिए कहते प्रत्यय के अवयव झकार को ही अंत आदेश होता है, समझ गए जी। अब आगे अभी इसको समाप्त करते हैं, ठीक है, एक सूत्र और पढ़ाना पड़ेगा जी। अब यहाँ पर भू है, भू से कौन सा प्रत्यय आएगा, सिप, कौन आ गया, सिप, ठीक है, भू धातु से कर्ता अर्थ में, ठीक है, कर्ता अर्थ में मध्यम लट लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन की विवक्षा में आया सिप प्रत्यय, क्या आया, सिप, तो फिर उसी प्रकार से सिप की कर दिए सार्वधातुक संज्ञा, कौन सूत्र लगाएंगे, तिंसित सार्वधातुकम, फिर कर्तरी शब्द से यहाँ कर दिए सप, तो हो गया भू आ और सिप सी, ठीक है, प्रकार की तो संज्ञा कर देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर गुण कर देंगे, आदि कर देंगे, तो बन जाएगा भाव, क्या बन गया, और सी जोड़ दिए भावस्य, क्या बन गया, इसी प्रकार भाव और प्रत्यय क्या आया, उसी मध्यम पुरुष के द्विवचन की व्यवस्था में कौन सा प्रत्यय आएगा, थस प्रत्यय, कौन प्रत्यय आएगा,
तो भव के साथ थ से जब जोड़ेंगे तो भवथा। रुत्व फिर विसर्ग बहुवचन की विवक्षा में था प्रत्यय आएगा, कौन आएगा? तो बन जाएगा भवथ। क्या बन जाएगा? भवथ। बन गया जी। अब देखिए, अब आ रही बारी उत्तम पुरुष की। कौन आ रहा है? उत्तम पुरुष हो गया भू और मीप, प्रत्यय क्या आया? लिप मीप। भाव में उसी प्रकार से भव हो गया और मी हो मी गया। हो गया जी। क्या हो गया? भाव में यहाँ पर सब किए, इसकी सार्वधातुक संज्ञा किए, सबकी सार्वधातुक संज्ञा किए, सार्वधातुक प्रत्यय सबके परे होने पर यहाँ पर भू को हो गया गुण, गुण को कर दे अयादि, हो गया भव मी। क्या हो गया? भाव में अब यहाँ पर सूत्र आ रहा है अतो दीर्घो यही। क्या रहा है? अतो दीर्घो यही। देखो अतः क्या है? अतः ये षष्ठी एक वचन है, दीर्घा प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, और यही ये सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। ठीक है, अंगस्य का अधिकार इसमें आ रहा है, समझ गए कि नहीं? तो यानी कि यही क्या कहे? यही परे होने पर यही क्या? यही प्रत्यय परे होने पर यही आदो। देखो क्या लिखे रहे? यही आदो सार्वधातु के, यानी यही आदि सार्वधातुक प्रत्यय के परे होने पर यहाँ पर सार्वधातुक का बात चल ही रहा है। यहाँ पर एक सूत्र है, सार्वधातुक का अनुवर्तन इससे आ रहा है। क्या है? तुरस्तु तुरुस्तु तुरुस्तु संयमः। क्या है? तुरस्तु संयमः सार्वधातु के, ये सूत्र है, समझे कि नहीं? किसी से सार्वधातु के अनुवर्तन आ रहा है। तो यही में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन। सार्वधातु के में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन। यानी यही सार्वधातु की। कैसा सार्वधातुक? यही, यानी यही आदि सार्वधातुक के परे होने पर ये आदि सार्वधातुक है कि नहीं? जी। ये आदि मतलब यही प्रत्याहार, जी। यही प्रत्याहार यानी हाई वर्ड से लेकर यम गणनम तक, जी झवई तक, और यही में माँ आता है कि नहीं? जी तो ये आदि प्रत्यय सार्वधातुक है कि नहीं? जी। यहाँ सार्वधातुक परे है तो क्या होगा? तो कहे अतः अंगस्य, यानी अदंत अंग को क्या होता है? दीर्घा। क्या कहे? दीर्घ अतः यानी अतः स्थाने, अतः अदंत अंगस्य स्थाने दीर्घा। समझ गए? यही आदि सार्वधातुक परे होने पर अदंत अंग को दीर्घ होता है। समझ गए? हाँ। यही इसमें लिख रहे हैं कि यहाँ सार्वधातुक परे हो तो अलोन्त परिभाषा से या दीर्घ अदंत अंग के अंतिवर्ण के स्थान पर हो ही होता है। माने किसको कह रहे हैं कि अदंत अंग को दीर्घ हो रहा है? किसको हो रहा है? तो अदंत अंग ये पूरा है, यानी इसको दीर्घ पूरे को नहीं करना है, क्योंकि अतः में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। तो षष्ठी अलोन्त से यानी अंतिम अल को दीर्घ हो जाए तो हो जाएगा आ है, आ को दीर्घ करेंगे तो आ हो गया और जोड़ दिए भवामी। क्या बन गया? भवामी बन गया। उसी प्रकार भाव अब भाव है, और भाव के साथ एक कौन सा प्रत्यय आया? मस। यहाँ पर अतो दीर्घ यही लगाएंगे तो बन जाएगा भवा मह। क्या बन जाएगा? वस मस वस आएगा पहले ना, भाव से आया वस वस, इतना समझ लेना। भाव कैसे हुआ? तो भू धातु से कर्ता अर्थ में लट लकार में, ठीक है, उत्तम पुरुष उत्तम पुरुष के उत्तम पुरुष के द्विवचन की विवक्षा में वस प्रत्यय आया। ठीक है, वस की सार्वधातुक संज्ञा किए, सबकी सार्वधातुक संज्ञा किए, भू था, भू को सार्वधातुक से गुण किए, अयादि किए, बन गया भव। भव से हुआ वस। ये भी ये आदि में आता है कि नहीं? हा या व, ये आदि सार्वधातुक परे है इसलिए इसको दीर्घ कर दिए तो हो गया भवावस। क्या हो गया? और सा को फिर कर दिए रू, सजसो रू, और खरवसाने और विसर्जन से विसर्ग कर दिए तो बन गया भवावह। क्या बन गया? और फिर उसी के बाद भाव है, उससे आ गया मस, है कि नहीं? ये भी आदि सार्वधातुक है, यहाँ पर फिर दीर्घ कर दिए तो भवामस, सा को रुत्व विसर्ग किए तो भवामह। क्या बना? भवामह। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथा भवत, भवामि भवावा भवामः। अब ऐसे प्रयोग करना है। तौ सह भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति, त्वं भवसि, इवाम भवथ, इवम भवथ, यूयम भवथ, अहम भवामि, आवाम भवावः, वयम भवामः। समझ गए? ठीक है जी। अब इसमें और कुछ अब आगे कल से अनद्यतन भूत अर्थ में परोक्ष लिट लकार आ रहा है। ठीक है, सूत्र परोक्ष लिट।
सातव आदि के बिना भी भवति भवता भवन्ति आदि का प्रयोग हो सकता है। या पीछे पुरुष व्यवस्था प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका कि मतलब चाहे यहाँ पर सातवते युष्मद् अस्मद् का प्रयोग हो या ना हो, प्रयुज्यमान हो या अपरिज्यमान हो, तब भी भवति भवता भवत् भव से भवता भवत इनका प्रयोग किया जा सकता है। समझ गए जी। ये लट लकार कंप्लीट हो गया जी एकदम बढ़िया। ठीक है, बढ़िया से पाठ को लगा लीजिएगा। सर्वेभ्यो नमो नमः। बंद कर दी।